हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपके रिलेटेड है एरिस्टोटल से। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे और इसमें 2012 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके पीवाईक्यूज आए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे वी विल ट्राई टू डिस्कस। एंड ये एरिस्टोटल एज अ टॉपिक फॉर योर एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर बार जो है एटलीस्ट वन क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट वन यानी एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आपसे आपके पूछे गए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको मैच करना है एंड जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क। ये किसने बोला था? तो ये आपको बोला था प्लेटो ने। जस्टिस एज फेयरनेस, ये किसने बोला था? ये आपका बोला था रॉस ने। जस्टिस एज प्रोपोर्शनट इक्वालिटी, ये किसने बोला था? ये आपका बोला था एरिस्टोटल ने। इसमें बेसिकली बोलते हैं कि जिसकी जैसी सर्विस है ना, उसको उसी अकॉर्डिंग जो है आपका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो दैट वाज आपका जस्टिस एज प्रोपोर्शनट इक्वालिटी। ऐसे क्वेश्चन बाद में भी आए हैं तो वी विल ट्राई टू सी दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, तो ये किसने बोला था? ये आपका बोला था थ्रेसा मार्कस ने। तो थ्रेसा मार्कस कौन थे? थ्रेसा मार्कस वाज द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेटोस बुक। ठीक है, जब ये जस्टिस का कंसेप्ट पूछते हैं सबसे, तो उसमें जो है थ्रेसा मार्कस से जब पूछते हैं कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू, तो ये बोलते हैं जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर बाद में प्लेटो क्या करते हैं, इनको डिफाई करते हैं। तो लेट्स सी कि आपका जस्टिस एज वन पर्सन, वन ड्यूटी, वन क्लास, वन वर्क, यानी ए का वन होना चाहिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं दोनों। तो ये बच गए आपके जस्टिस एज फेयरनेस, रॉस ने बोला था, तो फर्स्ट का 3, तो आपका आंसर हो गया डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परपेचुअल पीस का कंसेप्ट किसने दिया था? गोल्डन मीन का कंसेप्ट किसने दिया था? एनालॉजी ऑफ द केव एंड फॉर्चून एज विमेन का कंसेप्ट किसने दिया था? तो परपेचुअल पीस जब हमने आपको थियरीज ऑफ आईआर पढ़ाया था, ठीक है, तभी हमने आपको उसमें परपेचुअल पीस जो कि कान से रिलेटेड है उसके बारे में आपको सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से आपके पूरे वर्ल्ड लेवल में सबको साथ में आना चाहिए सो दैट कि वॉर को अवॉइड किया जा सके। तो दैट वाज आपका कान से रिलेटेड। तो ए का क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल, ये कंसेप्ट आपका एरिस्टोटल का था। एनालॉजी ऑफ द केव, ये आपका प्लेटो का था, जिसमें इन्होंने बोला था आइडियाज शेड, आइडियाज आर शेडो ऑफ रियलिटी। ठीक है, इसमें इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसमें आपका एक केव था। ठीक है, इसमें इस बंदे ने ये जंजीरों से बंधा हुआ था और ये जो भी आपका था यहाँ पर इसको लग रहा था कि दैट इज आपका करेक्ट। जब इसकी जंजीरें टूटी, इसने बाहर देखा जो कि ओपनिंग पॉइंट था आपके केव का, तो यहाँ पर बहुत सारी ब्राइट लाइट आई एंड उसके बाद से क्या हुआ, फॉर सम टाइम इस इंसान ने क्या किया, अपनी आंखों को बंद कर लिया। बट जब इसने पूरी तरीके से आंखें खोली तो इसे पता चला कि मैं तो जो देख रहा था वो तो सब कुछ क्या था, वो आपका एक शेडो था ऑफ रियलिटी। असली रियलिटी तो यहाँ पे। ठीक है, फॉर्च्यून एज विमेन, ये आपका मैकियावेली ने बोला था। नाउ इसमें मैकियावेली क्या बताने की कोशिश करते हैं? इसमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो आपकी विमेन होती हैं, ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, जो कि अपना स्टैंड खुद लेना जानते हैं, जो कि करेजियस होते हैं। ठीक है, विमेन उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो उन्हीं को चूज करती है। ऐसे ही आपका फॉर्च्यून यानी आपकी किस्मत है। आपकी किस्मत तो आपका साथ दे सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो किस्मत जो है आपको विमेन की तरह छोड़ भी सकती है, और अगर आप स्ट्रांग है तो किस्मत आपके पास आ भी सकती है। ठीक है, सो ये आपका फॉर्च्यून एज विमेन का कंसेप्ट मैकियावेली ने दिया था। तो डी का 4 किसमें है? डी का 4 इसमें है, तो आपका आंसर हो गया बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिस टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, असर्शन रीजन हुए, क्योंकि अभी 2021 में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ही आएगा, यानी बहुत ज्यादा जो आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे रादर देन आपका फैक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल इज जस्टिफाइबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और मतलब एरिस्टोटल को जो है
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, और ये जस्टिफाइड भी है। क्यों? बिकॉज हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज जब प्लेटो का जो भी आपका आइडियलिज्म था उसमें बोला था आपके एरिस्टोटल ने कि आपके आइडियाज चाहे कितने भी अच्छे हों, वो आपका आइडिया है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो है आपका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। तो व्हाट हैज एरिस्टोटल डन, ही हैज गिवन मोर प्रैक्टिकेबल फॉर्म। ठीक है, so that's why both a and r are true and r is the correct explanation of a. Let's move to next question। तो इसमें आपके कुछ प्योर फॉर्म दिए हैं एंड डीजनरेटेड फॉर्म दिए हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम के। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी आते हैं। मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, आइडल स्टेट। तो सपोज इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग देन ऑल्सो नो कि पॉलिटी जो है वो एरिस्टोटल का आइडियल फॉर्म था, और उसका डी जनरेटेड फॉर्म था आपकी डेमोक्रेसी। तो सी का होना चाहिए आपका 1। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, बाकी सारे ही आपके आंसर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा आपका बी। तो मोनार्की का क्या हो गया आपका डीजनरेटेड फॉर्म, टिरेनी। ठीक है, और एरिस्टोक्रेसी का क्या हो गया, एरिस्टोक्रेसी का हो गया आपका ओलिगार्की, और आइडल स्टेट का हो गया आपका डेमोक्रेसी। ओके, let's move on to next question। What is the correct sequence of the following in Aristotle's theory of causation? एरिस्टोटल ने थियरी ऑफ कॉजेशन दी थी, जो कि आपके बेसिकली 4 स्टेजेस में। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज, एफिशिएंट कॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी कि जो फाइनल कॉज है वो लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड जो है आपका लास्ट में होना चाहिए, तो यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि फाइनल स्टेज है तो भाई वो फाइनल लास्ट में ही होगा। और सबसे पहले आपका आता है मटेरियल कॉज। तो मटेरियल कॉज में क्या होता है कि सपोज एक टेबल बनी हुई है आपकी। ठीक है, अब ये जो टेबल है ये किस मटेरियल से बनी हुई है, सपोज ये वुड से बनी हुई है, या ग्लास से बनी हुई है, या स्टील से बनी हुई है। तो ये जो हो गया ये आपके मैटर को डिसाइड करता है कि किस मटेरियल से कोई भी चीज बनती है, तो दैट इज आपका टेबल। ठीक है, एफिशिएंट कॉज का क्या मतलब होता है, एफिशिएंट सॉरी फॉर्मल कॉज का क्या मतलब होता है। फॉर्मल कॉज का मतलब सपोज ये टेबल है तो ये आपका सर्कुलर भी हो सकती है, ये आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको एक फॉर्म भी दिया गया है, इसको एक शेप भी दिया गया है। तो ये जो शेप होता है ना, सपोज दिस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, दिस शेप इज आपका फॉर्मल कॉज। एफिशिएंट कॉज का क्या मतलब होता है, सपोज देयर इज अ फादर। ठीक है, उसका एक बेटा है या बेटी है। ठीक है, सन और डॉटर। तो सन और डॉटर का जो है आपका एफिशिएंट कॉज क्या होगा कि वो अपने फादर की तरह बने। ठीक है, सो दैट इज आपका एफिशिएंट कॉज। एंड फाइनल कॉज की एंड पर्पस क्या है। ठीक है, एंड पर्पस क्या है, सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उनका एंड पर्पस क्या होना चाहिए, टू सर्व द कंट्री। ठीक है, और ऐसे ही मतलब किसी भी चीज का कोई भी फाइनल कॉज क्या होता है, दैट इज आपका मतलब एट लास्ट क्या होगा उस पर्सन का, उस वस्तु का, उस चीज का, वो आपका फाइनल कॉज हो जाता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, देन फोर्थ, देन सेकेंड, एंड देन आपका थर्ड। तो हियर आई हैव गिवन एवरीथिंग। ठीक है, ये भी एक तरीके से वो देख सकते हो, मैटर हो गया, फॉर्म हो गया, एजेंट हो गया, या फिर एफिशिएंट और मूविंग कॉज, एंड और purpose। For example, for a seed it might be an adult plant, for a sailboat it might be sailing, for a ball of the top of ramp it might be coming to the rest of the water। ठीक है, यानी अगर कोई सीड है, ठीक है, तो उसका एंड कॉज क्या बनेगा, उसका एंड कॉज बनेगा भाई उसको क्या बनना है, उसको ट्री बनना है या फिर कोई प्लांट बनना है। ठीक है, अगर कोई सेल बोट है तो उसका एंड कॉज क्या हो जाएगा, उसका एंड कॉज हो जाएगा सेलिंग। तो ये हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिस्टोटल। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एरिस्टोटल के रिस्पेक्ट में सत्य नहीं है, नहीं पूछा गया है। मेन आर बाय नेचर अनइक्वल, देयर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंफीरियर टू सुपीरियर, women are by nature subordinated to men।
Slavery is justified because it does not secure the best conditions for the slave. अभी ये वाले जो तीन स्टेटमेंट है ये तीनों ही करेक्ट है कि मेन आर बाय नेचर अनइक्वल, तो अगर आप उनको इक्वल लाने की भी कोशिश करोगे तो दैट इज आपका गोइंग टू बी इन वेन. देयर इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंफीरियर टू सुपीरियर, इसीलिए वो इनइक्वालिटी को जस्टिफाई भी करते हैं. और विमेन आर बाय नेचर आर सबऑर्डिनेटेड टू मेन, और इसीलिए वो बोलते हैं कि विमेन शुड बी कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द फैमिली. ठीक है, यानी जो विमेन है उनको छत की चार दीवारी या घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए. दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग, या फिर उनका जो है आपका लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. जो आपका डी है दैट इज आपका रॉन्ग. इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्लेवरी इज जस्टिफाइड, दिस इज करेक्ट. ठीक है, ये पार्ट सही है. लेकिन इसमें सेकंड पार्ट जो इन्होंने दिया है, बिकॉज इट डज नॉट, इट according to Aristotle, because it does secure the best condition for the slave. according to him जो आपके slaves होते हैं वो physically तो strong होते हैं लेकिन they are not mentally strong. ठीक है, वो अपने decisions को खुद लेने में capable नहीं होते हैं, और जब वो डिसीजंस को लेने में कैपेबल नहीं है तो उनको जो है उनके एक मास्टर की जरूरत पड़ती है जो कि उनको गाइड कर सके. बट एट द सेम टाइम ही ऑल्सो से कि अगर आपके जो स्लेव हैं, ठीक है, वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो मास्टर को उनको क्या कर देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए. तो यहाँ पर ये बोलते हैं बिकॉज इट डज सिक्योर द बेस्ट कंडीशन फॉर द स्लेव. तो ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि इसमें डज नॉट दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द मीन इन एरिस्टोटल सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, गोल्डन मीन का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया है तो इसमें पूछा गया है कि ये जो मीन है ये आपका क्या है, वेल्दी क्लास, पुअर सिटीजन, मिडिल क्लास या फिर आर्टिशियन. तो इसमें जो है आपका मिडिल क्लास है. तो जब ये बोलते हैं ना कि भाई सपोज ये जो पॉलिटी है आपका, पॉलिटी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो उसमें ये बोलते हैं कि जो आपकी रूलिंग क्लास होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी मिडिल क्लास. मिडिल क्लास क्यों होनी चाहिए, बिकॉज ये जो है बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं तो इनको पुअर जो है डिस्पाइज भी नहीं करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा रिच नहीं, बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होते हैं तो रिच लोगों को भी इनसे दिक्कत नहीं होगी. तो दैट्स वाई जो है आपका मिडिल क्लास क्या करेगा, रूल करेगा. तो एंड दैट्स वाई इसमें जो है सोशल स्ट्रक्चर में मिडिल क्लास आपका मीन बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, who defines citizen as sharing in the civic life of the ruling and being ruled in turn. कौन बताता है कि नागरिक वो हैं जो कि क्या कहते हैं उनके ऊपर कोई रूल करे और वो मतलब खुद को भी शासित होने दे, यानी खुद को वो रूल करने दे. प्लेटो, एरिस्टोटल, पॉलिबियस या फिर सिसरो. तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया एरिस्टोटल. Who among the following political thinkers are generally regarded as the founders of philosophical approach. ठीक है, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम एंड जेएस मिल या फिर कांत एंड हीगल. तो यहाँ पर सीधे है आपका प्लेटो, क्योंकि शुरुआत आपकी फिलोसफिकल अप्रोच की कहाँ से हुई थी, प्लेटो की. तो अगर यहाँ पर प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों होते, सपोज अलग अलग होते तो आपका आंसर प्लेटो हो जाता, बट यहाँ पर दोनों में साथ में दिया गया है तो आपका एरिस्टोटल भी है. ठीक है, तो फाउंडर्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच किसको बोले जाते हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फ्लेड इन द एथेंस फॉर कैल्सिस इन ऑर्डर दैट एथेनियन माइट नॉट कमिट अ सेकंड क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी. तो इनमें से कौन जो है वो कैल्सिस रिटर्न चला गया था आपके एथेन से, क्योंकि उनको लगा था कि ऐसा ना हो कि जो एथेन वाले हैं वो फिलोसफी के अगेंस्ट सेकंड क्राइम भी कमिट कर ले. तो ये तो सीधे सीधे आपका एरिस्टोटल पे हम लोग कर रहे हैं, तो एरिस्टोटल पे हो गया आंसर. ठीक है, नाउ यू शुड आस्क कि जो फर्स्ट क्राइम किसके अगेंस्ट था, तो इट वाज अगेंस्ट सोक्रेट्स. सोक्रेट्स को पॉइजन दे के मार दिया गया था, तो इसमें इन्होंने बोला था कि वो फर्स्ट क्राइम था. अब हुआ क्या था, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद बहुत सारा क्योस हो गया था. ठीक है, जब क्योस हो गया था तो ऐसे में जो है जितने भी फिलोसफर्स थे उन लोगों को जो है अपने लिए डर लगने लगा था कि भाई क्या पता ये लोग कुछ तो करें, तो इसके चक्कर में वो भी चले गए थे. ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंटी मैकेडोनियन सेंटिमेंट अगेन फोर्स्ड एरिस्टोटल टू फ्ली एथेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इसमें अगेन मैच करना है. मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, पॉजिटिविस्ट स्कूल, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, साइंटिफिक इंडक्टिव मेथड. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए
कि आपके मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है किसको बोला जाता है, तो ये आपके बोला जाता है मैकियावेली को। पॉजिटिविस्ट स्कूल से हमने बार बार बताया आपको, ये बिलोंग करते थे ऑगस्ट कॉम्टे। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी यानी आइडियलिज्म, दैट इज आपके प्लेटो। और एरिस्टोटल ने साइंटिफिक या इंडक्टिव मेथड का यूज किया था, जबकि प्लेटो ने डिडक्टिव मेथड का यूज किया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो इसलिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 अगर आप देखिए तो ए का 2 इन दोनों में है, ठीक है। फिर पॉजिटिव बी का 3, तो ये हो गया आपका ए आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ who rules and who benefits from the rule, ways and means of perpetuating power, accepting the basic formulation of Plato's The Republic to ensure rule of the majority. तो अभी we have discussed this कि who rules and who benefits from the rule. If you see this question, ठीक है, ये वाला, that who defines citizen as sharing in the civic life of the ruling and being ruled in the turn, सेम क्वेश्चन को आपका यहाँ पर भी पूछा गया, that who rules and who benefits from the rule। तो एरिस्टोटल की जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी वो इस पर बेस्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज लेटर देन द फैमिली और द इंडिविजुअल बट इन ऑर्डर ऑफ नेचर प्रायर टू देम। ठीक है, तो ये आपके बोलते हैं एरिस्टोटल। तो इसमें जब आपके ये बताते हैं तो इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले आपकी जो ये फैमिली है, ठीक है, फिर आपकी सोसाइटी है, और उसके बाद से आपका स्टेट है। ठीक है, सो दिस इज आपका इन द ऑर्डर ऑफ नेचर। ठीक है, बट इन द ऑर्डर ऑफ आपका टाइम स्टेट, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम स्टेट इज प्रायर टू आपका सोसाइटी, स्टेट इज प्रायर टू आपकी फैमिली, बिकॉज ये जो है सबको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये आपके एरिस्टोटल ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर्स एंड वेल्थ। किसने बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो ऑनर्स और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए है आपका, बेसिकली हु सेड इट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स या फिर क्रेमेस्की। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका आंसर हो जाएंगे एरिस्टोटल। According to Aristotle, which of the following statement are correct? Polis should be large enough. Polis का यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट स्टेट आप समझ लो, ठीक है। Should be large enough to guarantee self sufficiency and small enough to ensure good गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि स्टेट इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद को आपका क्या कर सके, वो सेल्फ सफिशिएंट हो टू रूल एंड स्मार्ट, और इतना छोटा हो कि वो अच्छे तरीके से क्या करे, गुड गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा सके। ठीक है, एंड द पोलिस वाज नेचुरल एंड प्रायर टू द इंडिविजुअल, नॉट क्रोनोलॉजिकली बट टेलियोलॉजिकली। तो ये अभी हमने देखा, ठीक है, सो दैट इज करेक्ट। पोलिस इज द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन। तो ये भी हमने आपको देखा, फैमिली आई, सोसाइटी आई, और आपका जब स्टेट है तो स्टेट इज गोइंग टू डू व्हाट, स्टेट इज going to give protection because it is आपका हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन, क्योंकि सबने मिलकर स्टेट को चूज किया। एंड पोलिस इज मैन रिट लार्ज, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, दैट मैन इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स डिड नॉट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी। कौन से थिंकर ने वुमेन इक्वालिटी को नहीं माना था? तो प्लेटो एंड मिल। तो प्लेटो एंड मिल तो दोनों ही, देवर द प्लेटो दो ही वाज मतलब सबसे स्टार्टिंग में, बट ही आल्सो सेड कि विमेन कैन बी फिलोसफर किंग एज वेल। जेएस मिल तो बोलते भी हैं, ठीक है, विमेन इक्वालिटी के लिए जेएस मिल बहुत बड़े आपके एक, इनको फेमिनिस्ट भी बोला गया है। एरिस्टोटल का अभी हमने देखा कि इन्होंने बोला कि विमेन आर नॉट कैपेबल, ठीक है, कि वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, देयर रोल इज कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस। ठीक है, एंड सेम आपका हीगल का भी था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एरिस्टोटल एंड हीगल। जेएस मिल, मैरी वुलेंसक्राफ्ट, शी वाज अ फेमिनिस्ट। प्लेटो एंड मैरी, so this is also feminist, they all were feminist। तो आंसर हो गया आपका बी। And that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment करेंगे तो I'll obviously bring other, ठीक है, आपके जैसे लॉक के हो गए, रॉस हो गए, I'll bring other thinkers as well. And for the PDF you can join PSIR by Ankita Gupta, and you can also join Always Rise UGC Net channel, where I try to provide almost आपके जितने भी important कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर आई प्रोवाइड यू डेली क्वेश्चंस,
ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पोल और आपके इन द फॉर्म ऑफ क्विज, जो कि आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन दिस, एंड इसमें पेपर वन और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए ही होता है, तो दैट इज ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।